श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम का यदि आप नाम लेते हैं तो भगवान विष्णु के 100 नाम का जप आप एक बार में ही करते हैं। भगवान राम यानी कि पुरुषोत्तम राम 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण रूप से उसका समापन होने जा रहा है, यानी कि ध्वजारोहण होने के बाद जितनी भी तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। सभी भक्तों के लिए ये राम मंदिर अब खोल दिया जाएगा। लेकिन ध्वजारोहण वाला जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं और इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्या मुहूर्त है और इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद भारत का भविष्य कितना बदल जाएगा। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय कराए देती हूं। हमारे साथ में महर्षि महेश योगी संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हमारे साथ श्री रामलला सेवा सदन के अयोध्या जी के स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। साथ ही साथ में स्वामी श्री सतीशाचार्य जी महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आभार। मैं शुरुआत करूंगी, चूंकि देश भर में तैयारियां जारी हैं और 25 नवंबर से पहले पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए विशेष यज्ञ किए जा रहे हैं, पूजन किए जा रहे हैं। नोएडा में भी महायज्ञ किया जा रहा है। तो अजय जी, मैं शुरुआत सबसे पहले इस महायज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आपसे ही करूंगी। ये जो महायज्ञ हो रहा है इसका उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हमारे देश का, भारत देश का इतना ज़्यादा विकास हो कि जो हम लोग अभी सोचते हैं कि दुनिया में भारत की स्थिति तीसरी चौथी रहे, और हम लोगों का मानना है, हम सभी लोगों का मानना है कि भारत की स्थिति पहली हो सकती है, प्रथम स्थिति हो सकती है दुनिया में। हमारे जो महर्षि महेश योगी जो हमारे संस्था के संस्थापक हैं, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है हमेशा, दैवीय आशीर्वाद उनका, तो उनका भी ये मानना था कि भारत जो है ये एक देश, इसको महर्षि हमेशा कहते थे प्रतिभारत भारत, प्रतिभाओं से भरा देश है। और इस देश में ये संभव है कि हम इसको अपने दुनिया को प्रथम ला सकें। इसका कारण भी महर्षि जी हमेशा बोलते थे। एक तो अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एक दुनिया में, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में चाहें हमारे उसमें हर फील्ड में एक्सपर्ट मिलते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं और होते जा रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं। तो भारत को प्रथम लाने में, और जो डेमोग्राफिक बोलते हैं, जो एवरेज एज है हमारे देश की वो भी बहुत कम है, तो इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि भारत दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। उस उद्देश्य से, और महर्षि जी का जो संकल्प था, आइडिया था कि दुनिया में भारत का प्रथम स्थान हो, उस उद्देश्य से हम लोगों ने महापुरुषों के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये यज्ञ की हम लोगों के मन में भी संकल्प किया और इसको शुरुआत किया। उद्देश्य यही है कि भारत का जो है उत्थान ऐसा हो कि दुनिया में भारत नंबर 1 स्थान बनाए। बिल्कुल। राघवाचार्य जी महाराज जी, ध्वजारोहण के लिए अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है, निश्चित किया गया है कि 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में ही ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इसी मुहूर्त में युद्ध शुरू करने का आदेश दिया था, यानी कि ये एक नए युग की शुरुआत मानी जाए। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हुआ, विग्रह की प्रतिष्ठा भी हो गई और अयोध्या का चौतरफा विकास भी हुआ। अयोध्या बहुत सुंदर सज गई, संवर गई। अब जो मंदिर से संबंधित कार्यक्रम ध्वजारोहण है वह उसकी पूर्णता का प्रतीक है। और जहाँ तक अभिजीत मुहूर्त की बात है तो भगवान श्री राम का प्राकट्य भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था। और अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है अभितः, माने सर्वतः, जो चारों तरफ से जीत प्रदान करे, विजय प्रदान करे, उसको कहते हैं अभिजीत। तो अभिजीत मुहूर्त अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ा मंगलमय काल माना जाता है। और जिस दिन 25 नवंबर को ध्वजारोहण हो रहा है वह तिथि राम जी से भी जुड़ी हुई है। वह राम विवाह महोत्सव की तिथि है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी, जिस दिन भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह महोत्सव हुआ। तो ऐसे विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में
मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण होने जा रहा है और यह ध्वजारोहण उस मंदिर के निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है। और उस ध्वजारोहण से और मंदिर की पूर्णता से निश्चित रूप से संपूर्ण देश का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा और भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय विचार और हमारे भारत का जो सनातन धर्म है वह निश्चित रूप से विश्व के क्षितिज पर देदीप्यमान होगा। निश्चित तौर पे, और लंबे वर्षों से इसका इंतजार भी था। सतीशाचार्य जी महाराज जी, जो ये ध्वजारोहण कार्यक्रम होने जा रहा है, राम मंदिर जो बनकर तैयार हो रहा है, इसे भावना के साथ साथ में राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या दोनों के बीच में संबंध है? देखिए, धर्म ही राष्ट्र के संवर्धन का प्रथम सोपान है। जब आप धर्म को स्थापित करते, यहाँ आप ऐतिहासिक व्यवस्थाओं को अगर देखें तो राजाओं को जब सिंहासन पर बिठाते थे तो उनके ऊपर पलाश का दंड रख करके उनके शीश पर रखकर ये निहित करते थे, सुनिश्चित करते थे कि आप जो राज्य करेंगे, जो आप राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, इसको आप धर्ममय होकर के करेंगे। जब आप धर्म लेकर चलते हैं, धर्म के विकास से चौतरफा विकास है। इससे आपका पर्यटन, इससे आपका आवागमन की व्यवस्था, इससे वहाँ रहने इत्यादि के प्रबंधन में जो लोग लगते हैं, तो न जाने कितने लोगों को रोजगार, काम और आपकी इकोनॉमी में इसका बहुत फर्क पड़ता है। दुबई जैसे शहर में आप उस कंट्री में जाकर के देखें तो बालू और रेत के अलावा कुछ नहीं है। उसके बावजूद उनकी इकोनॉमी, उनका धन, उनका वैभव इस प्रकार बढ़ रहा है और उसके पीछे बड़ा कारण पर्यटन है। आज हमारे पास राम है, कृष्ण है, हम मथुरा देख रहे हैं, हम काशी देख रहे हैं, हमारे पास 4 धाम हैं, हमारे पास धर्म की इतनी खनिजता है, इतना हम इसमें सम्मिलित हैं, इतना ज़्यादा संवर्धित है, हमारे पास इतना ज़्यादा बल है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक व्यवस्था है। इससे धर्म ही नहीं, इससे हमारे देश का भी संवर्धन होगा। हम यहाँ भारत उत्कर्ष महायज्ञ कर रहे हैं। भारत उत्कर्ष महायज्ञ भारत के गौरव का, राष्ट्र का यज्ञ है, राष्ट्र के संवर्धन का यज्ञ है। राष्ट्र को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना, राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार संकल्प कर रहे हैं 2047 का, हम उसी संकल्प को लेकर के हम सब कैसे प्रयास करें। हम साधु, सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति क्या करें। हम धर्म से लोगों के मानस को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। आप शिक्षित हो जाएं, आप ज्ञानी हो जाएं, आप जानकार हो जाएं, आपका जागरण हो जाए, आप बढ़ेंगे तो देश अपने आप बढ़ जाएगा। कभी भी दीवालें, छत, जमीन अमीर नहीं होती, अमीर होते हैं आप, घरवाला। तो देश कब अमीर होगा? जब देशवासी अमीर होंगे। वो धनवान तब होंगे जब आपका विकास मानसिक तौर पर होगा, विचारों में होगा। और लेकिन सतीशाचार्य जी, कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो देश के नेता ही हैं, वो जब धर्म विकास की बात आती है तो कहते हैं कि मंदिर के निर्माण से रोजगार प्राप्ति नहीं हो पाती है। कई ऐसे नेता चुनाव भी लड़ते हैं, कई बार जीतते, कई बार हारते हैं। खेसारी लाल यादव उनमें से एक थे। उनकी तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आया मंदिर निर्माण को लेकर कि रोजगार वहां से कहां से मिल रहा है, युवाओं का भविष्य भी खतरे में है। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानता, मैं तो सीताराम समझता हूँ। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंच सम। बहुत सारे लोगों को ज्ञान देने के लिए ये मंच आपका नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग बड़े स्पष्ट और क्लियर रहें, लोगों को समझाने के लिए। अब जिसके पास आंख है और वो देखना नहीं चाहता, इसके लिए आप क्या करिएगा। मुझे लगता है कि धर्म की स्थापना से जहाँ मंदिर बनता है, आप अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, आप स्कूल बनाएंगे तो सिर्फ स्कूल बनेगा। जब आप मंदिर बनाते हैं तो वहाँ 5 स्टार होटल्स बनते हैं, वहाँ मार्ग प्रशस्त होता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ता है, वहाँ लोगों को आवागमन की व्यवस्था बनती है। तो ये चौतरफा विकास है। आपके पास आंख है, विजन नहीं है, तो मुझे लगता है महापुरुषों को सुनिए। महाराज श्री कथा कर रहे हैं, आइए बैठिए। महाराज श्री की कथा में राम कथा कहते नहीं है, ये कानों से दिखाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के आसपास रहे। और खेसारी लाल यादव तो बहुत सन्निकट है महाराज श्री के, बहुत पास में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। राघवाचार्य जी,
कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये जो ध्वजारोहण हो रहा है कार्यक्रम, इससे राम राज्य की पुनर्स्थापना की एक तस्वीर स्थापित की जा रही है, संदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ में आधुनिक समय में आप कितना मानते हैं कि जो राम राज्य की अवधारणा है ये कितनी प्रासंगिक है? क्योंकि जो धर्म होता है, ध्वज माना जाता है, वो धर्म का रक्षक माना जाता है। क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म को रक्षा की जरूरत है आज के समय में? देखिए, धर्म को भी रक्षा की जरूरत है। हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। परस्परम भावयंतः की स्थिति है। तो धर्म की रक्षा से व्यक्ति की रक्षा है और व्यक्ति के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है। और राम राज्य की प्रासंगिकता की जहाँ तक बात है, राम राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की आज भी हम परिकल्पना करते हैं, क्योंकि सब प्रकार से दोष रहित और संपूर्ण रूप से प्रजा को सुख देने वाला और समृद्धि से युक्त राज्य अगर कोई आज तक इतिहास में हुआ है तो वो राम राज्य ही हुआ है। इसीलिए आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, जिस राज्य में किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख न हो। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज्य का जो वैशिष्ट्य है और उसका मूल कारण क्या है, राम राज्य में जो विशेषताएं थीं जिसकी हम आज परिकल्पना करते हैं, उस राम राज्य में वो विशेषताएं धर्म के कारण थी। धर्म से ही संपूर्ण सृष्टि नियंत्रित होती है। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण रक्षिता प्रजा। धर्म के द्वारा ही व्याधियों का नाश होता, धर्म के द्वारा प्रजा का रक्षण होता, धर्म की शक्ति और ऊर्जा से ही प्रकृति का नियंत्रण होता है। तो सब कुछ धर्म ही सबके मूल में है। तो धर्म राज्य का नाम ही राम राज्य है, धर्म पूर्वक जो राज्य है। और वह भी धर्म कौन सा धर्म? धर्म एक ही होता, धर्म दो नहीं होता। भले आज दुनिया में लोग, विचारक लोग कहें ये धर्म वो धर्म वो धर्म, दुनिया में विश्व में 6 धर्म हैं, 8 धर्म हैं, 5 धर्म हैं, लेकिन धर्म सदा एक ही होता है, धर्म दो हो नहीं सकता। क्योंकि एक से भिन्न जो होगा फिर वो अधर्म होगा, धर्म नहीं होगा। तो धर्म इस धरती पर एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो अनादिकाल से है। तो सनातन धर्म की जो परिकल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। और राम राज्य की हम पूर्ण परिकल्पना तो इस कलयुग में नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से, ये हमको कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि राम राज्य तो राम जी के ही राजा बनने पर संभव है। परंतु उनके विचारों को, उनके सिद्धांत को, उनकी निष्ठा को, उनकी नैतिकता को हम जन जन तक पहुँचाएँ। और मंदिर जो है, मंदिर उसका एक स्वरूप है और मंदिर के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा होगी। और निश्चित रूप से राम मंदिर के आंदोलन से हिंदू समाज जागृत हुआ है। जो लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे थे और धर्म की बातें उन्हें बहुत अच्छी नहीं लग रही थीं, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लिखे लोग इसको दकियानूसी समझते थे, आज उनकी भी विचारधाराएं बदली हैं। लोगों में नैतिकता की स्थापना हो रही है। और निश्चित रूप से राम मंदिर पे जो ध्वजारोहण होगा वह एक नए भारत का उदय है, एक नया भारत, धर्ममय भारत, विचारमय भारत और समृद्ध भारत। और उसी परिकल्पना में, उसी कार्य की गति में यह यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा, जिस यज्ञ में मैं सम्मिलित होने के लिए आया, भारत उत्कर्ष महायज्ञ, पूज्य ब्रह्मलीन श्री महर्षि महेश योगी जी की भी यह संकल्पना थी कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने और एक दिव्य राष्ट्र बने, धर्ममय भारत की विचारधारा सारे विश्व में व्याप्त हो, क्योंकि यही विचारधारा सबको शांति और समृद्धि दे सकती है। तो उसी क्रम में हम भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पर यज्ञ के द्वारा, जिससे उस ऊर्जा से देश का अभ्युदय हो। राघवाचार्य जी, आपके इस बात से मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की बात कही गई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि धर्म एक या दो या तीन नहीं हो सकते हैं। यदि आप भारत में रहते हैं, यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत पे गौरवान्वित हैं तो फिर हिंदू ही हैं आप भी सहमत इस बात से हैं? नहीं, हम इस बात से सहमत हैं। हिंदू तो देखिए, हिंदू तो सब है, सनातनी सारी सृष्टि ही सनातन है। हमारे यहाँ सब कुछ सनातन, भगवान का भी नाम सनातन है, ये सृष्टि भी सनातन है, जीव भी सनातन है, भगवान के द्वारा प्रवर्तित ये सृष्टि भी सनातन है। सनातन का मतलब है जो अनादि से हो। आज दुनिया में जिसको धर्म कहा जा रहा है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, जो भी धर्म है, वह एक काल में आए। धर्म की आवश्यकता मनुष्य को सदा रही है। तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि जब वह धर्म धरती पर नहीं था, वो मत नहीं था, तो उसके पहले कौन सा धर्म था? अथवा उस समय क्या मनुष्यों को धर्म की आवश्यकता नहीं थी? तो जितना हम पीछे जाएंगे कालखंड में, तो अंत में प्राप्त होगा कि अनादिकाल से, पता ही नहीं कितने काल से यह सनातन धर्म वैदिक धर्म है। तो धर्म तो वही है। धर्म के अतिरिक्त जो बाकी विचारधाराएं संसार में आई भिन्न भिन्न, उनको लोगों ने धर्म का रूप दिया। तो धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है इस धरती पर।
निश्चित तौर पे। और अजय जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, चूंकि यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और ये महायज्ञ एकता का प्रतीक है। कई बारी ऐसे हम बयान देखते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री का भी ऐसे ही कुछ बयान सामने आया था। क्या वाकई में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है? महायज्ञ क्या उनमें से एक तरीका है हिंदुओं को जागृत करने का, एकजुट करने का? देखिए, महायज्ञ में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। और भारतवर्ष में ये नहीं कि खाली हम हिंदुओं के जागृत होने की बात कर रहे हैं या हिंदू जो हैं दुनिया में नंबर 1 हों, हमारा पूरा देश हो। और जैसा कि अभी महाराष्ट्र ने बताया कि ये सारे लोग कौन हैं, ये 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या था, कौन सा धर्म था? सब एक ही थे। जो सनातन की बात महाराष्ट्र कर रहे थे अभी आपके पहले, वो यही था कि ये तो एक ही चला आ रहा था। बाद में आए लोग, अलग अलग विचारधारा हुई, थिंकिंग बदली, कुछ नए लोग आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। एक हमारे बड़े अच्छे महान देश के नेता थे, वो कह गए थे ये पूजा पद्धति बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है। तो जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये भारत के लिए, वो अपने पूरे देश के लिए कर रहे हैं, सभी को उत्थान के लिए कर रहे हैं। हमारा देश आगे जाए, और जो देश आगे जाएगा उसका तरीका जो है वो यही है कि सब लोग धर्म के माध्यम से चलें। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सबका भला चाहता है। धर्म वो है जो चाहता है कि सब लोग सुखी रहें, सब अच्छे से रहें, कोई दुख ना हो। जब महर्षि जी ने अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके काम शुरू किया था 50 के दशक में, तो गुरुदेव ने उनको जो आज्ञा दी थी कि दुख विहीन समाज की स्थापना करनी है। दुख विहीन समाज कौन सा है? जहाँ किसी प्रकार का दुख ना हो, जो कि राम राज्य से जिसकी तुलना की जा सके, क्योंकि राम राज्य में कहते हैं ना, राम राज्य दुख का न व्याप। गुरुदेव की जो महर्षि जी को आज्ञा थी वही थी, दुख विहीन समाज। और उसका जो ज्ञान, उसका तरीका क्या था? वो अपने सनातन संस्कृति से आया है, सनातन ज्ञान से आया है। जो महर्षि जी ने दुनिया में भावातीत ध्यान का प्रचार किया, उसका उद्देश्य यही था कि लोग जो हैं थोड़ा दुख उनका कम होएगा तो वो अच्छी चीजें सोचेंगे और फिर अपनी उन्नति की बात करेंगे। और जब व्यक्ति की उन्नति होगी तो ऑटोमेटिक देश की उन्नति होगी। बिल्कुल। सतीशाचार्य जी, ये जो ध्वजारोहण होने जा रहा है, ये जो ध्वज पताका लहराया जाएगा, इसमें कोविदार वृक्ष का प्रतीक अंकित है। इसकी मान्यता के बारे में, ये किस चीज का प्रतीक है? अगर हिंदू धर्म में बात की जाए, रघुवंश में भी इसका जिक्र किया गया है। ये इसके बारे में हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं। मुझे लगता है कि इसके बजाय आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान जब आप कहते हो, ये हमारी पूरी प्रकृति ही भगवान है। हम वृक्षों में किसी एक प्रतीक को इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। हम सब सनातनी कल्पवृक्ष को और अपितु जितनी भी वनस्पति है, जो प्रकृति है, इसको हम ईश्वर में मानते हैं। जब आप भगवान कहते हो तो भ, ग, वा, आ और ना, ये 5 अक्षर का नाम भगवान है। शरीर में 5 तत्व हैं और ये प्रकृति में भी 5 तत्व हैं। तो पूरी प्रकृति ईश्वर में है। तो वो जो प्रतीकात्मक कोई चीज पर आप चर्चा करोगे तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पक्षपात होगा। ये केवल विचारकों का अपना मत है। हमें रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, किसी को हो सकता है नमकीन बहुत अच्छा लगता हो। हम सनातन में थोड़ा सर्वव्यापी होते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सर्वमय हैं, हम सब तरफ ईश्वर देखते हैं, हम सब तरफ परमात्मा का दर्शन करते हैं, हमें सब में भगवान दिखता है। तो हम उस तरह से विचार करते हैं। ठीक है जी। राघवाचार्य जी, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? साथ ही साथ में मेरा सवाल ये भी था कि नारद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जहाँ जहाँ ध्वज की छाया पड़ती है वहाँ कलयुग का निवास नहीं होता। अब ये क्या पूर्ण सत्य है या फिर केवल प्रतीकात्मक भाषा? क्योंकि अब के समय में केवल नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ मान्यता है कि कलयुग नहीं पहुँच पाया है। क्या अयोध्या में भी अब कलयुग का निवास नहीं होगा? कलयुग का मतलब है जिसमें अधर्म की अधिकता हो, उसका नाम कलयुग। तो ये जितने युग हैं, ये युग चारों युग में रहते हैं। आज भी हमारे जीवन में कलयुग सतयुग
त्रेता द्वापर कालखंड की विधि से आता है। हम जब बड़े सात्विक होते हैं उस समय हमारे लिए सतयुग रहता है। जब हमारे अंदर रजोगुण और द्वेषादि की भावना उत्पन्न होती है तो उस समय जो है त्रेता युग हमारे जीवन में आ जाता है। जब हमारे अंदर कलह होता है, दुख होता है, क्लेश होता है, हम किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो कलयुग आ जाता। तो चारों युगों की छाया चारों युगों में पड़ती रहती। विशेष रूप से जिस युग में उस युग की विशेषता अधिकतम होती है वही व्यवहार में लिया जाता है कि ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। और ध्वज की छाया, धर्म ध्वज, धर्म वृक्ष, मंदिर का शिखर, ये सब परम पवित्र हैं। इनकी छाया जहाँ तक पड़ती है वहाँ तक निश्चित रूप से मंगलमय होता है और उसे मंगल का प्रतीक माना जाता है। और जो कोविदारत ध्वज की बात है तो हमारे यहाँ अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग ध्वज का निर्णय किया गया। जैसे भगवान शंकर हैं तो भगवान शंकर नंदित ध्वज हैं। उनके ध्वज में उनका वाहन जो नंदी है उसका चित्र अंकित किया जाता है। भगवान श्री हरि का मंदिर होता है तो भगवान हरि का जो ध्वज है उसको गरुड़ ध्वज कहा जाता है। महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन जिस रथ पर बैठते थे उनके रथ के ध्वज में कपि माने बंदर बनता, वो कपित ध्वज हैं। तो श्री बलराम जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं उनके ध्वज का नाम जो है कोविदारत ध्वज है और वह भगवान के अवतार हैं। तो इस दृष्टिकोण से कोविदारत ध्वज भगवान का ध्वज माना जाता है। इस दृष्टिकोण से कोविदारत ध्वज वहाँ पर लगाया जा रहा है जो आपने सुना या हमने सुना। बाकी मूल रूप से ध्वज तो भगवान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और उसकी छाया जहाँ पड़ती है वेद विधि से उसकी प्रतिष्ठा होती है वैदिक विधि से, तो उसमें भी देवत्व होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति चल करके मंदिर तक जा सके वो भगवान का दर्शन करे, जो मंदिर तक चल करके नहीं जा सकता वो मंदिर के शिखर का दर्शन करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिखर का भी दर्शन न कर पावे तो शिखर से भी ऊपर ध्वज लगा दिया जाता, उस ध्वज का भी दर्शन कर लें तो भगवत दर्शन का ही पुण्य होता है। ये भावना करें कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं समाज को सबको भगवान से जोड़ने के लिए और इस प्रकार से समाज भगवान से जुड़ा रहे, ईश्वर से परमात्मा से जुड़ा रहे। ये सब भावनात्मक प्रक्रिया है शास्त्र की। ठीक है। अब अंत में अजय जी मैं चाहूंगी कि युवाओं के लिए आप एक संदेश दें जो कि हिंदू धर्म से क्या ये जो अब मंदिर का ध्वजारोहण होने जा रहा है क्या ये एक नया संदेश देगा, क्या ये एक नई ऊर्जा हिंदुओं में, सनातनियों में ये ध्वजारोहण कार्यक्रम या फिर ये ध्वजारोहण भरने जा रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा भारतवासियों को, युवाओं को? वो एक कार्यक्रम है जो सबको जोड़ने के लिए हो रहा है। जो अभी जैसे जब भगवान की स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना, विग्रह की स्थापना हुई थी, वो भी एक था सबको जोड़ने का कि एक बहुत बड़ा कई सैकड़ों सालों से जो समस्या चल रही थी उसका समाधान हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए और उस चीज़ों ने बहुत सनातन वालों को जोड़ा कि भाई ये अब भगवान राम का मंदिर बन गया है। अब ये इस तरह से ध्वजारोहण करने के बाद हो सकता है इस तरह के और कार्यक्रम, चाहे मंदिर तो पूरा बन गया है लेकिन इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिरों से जुड़े हर जगह, तो लोगों को जोड़ने का ही कार्यक्रम होता है। और जो यूथ है हमारा जो देश का जो यूथ है उसको सिर्फ आप, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है यूथ में, उनको सिर्फ दिशा देनी है। इस तरह के जैसे आयोजन, महाराज जी की रामायण की कथा हो रही है, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह की और भी कथाएं होती है, भागवत कथा होती है और भी शिव पुराण की कथा होती है, तो उससे जब यूथ जुड़ता है तो पता लगता है कि हाँ हमारे देश का, हमारे जो कल्चर है इसका क्या ज्ञान है, कितना भंडार है। जब महाराज जी रामायण की कथा सुनाते हैं तो लगता है रामायण में इतनी गहराई है। अभी तक तो यही था कि राजा राम थे और उनके वनवास चले गए और वो कहानी नहीं है, उसके में जो गहराई है वो सामने आती है। और यदि यूथ उसको सुनता तो लगता अच्छा हमारा जो ज्ञान है, जो सनातनी ज्ञान जिसको बोल सकते हैं, हिंदू बोलो चाहे कोई बोलो, हम तो इसको सनातन बोलते हैं क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है। उस ज्ञान को हमारे देश में है और हमारे जब यूथ उसको समझते हैं कि ऐसा ज्ञान है, और अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं रामायण में भी और हमारे दूसरे ग्रंथों में भी जो कि जोड़ सकते हैं कि जैसे अच्छा एक कहानी है उसमें, भगवान जब लंका से लौटे तो वो उसमें यान में बैठ के आए। अब कोई बोले यार यान तो अभी बने हैं, 100 साल भी नहीं हुए यान बने, रामचंद्र जी कैसे आ गए थे? तो इसका मतलब उस समय यान होते थे, तो टेक्नोलॉजी थी। ये ज्ञान जब यूथ को होगा तो उसको लगेगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, और वो भान कराना अपने यूथ को कराना कि हमारा जो सनातनी ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है वो बहुत ही बृहद, बहुत ही वास्ट ज्ञान है वो, और उसका यदि आप अपने उसमें ग्रहण करोगे तो आपकी सफलता दुनिया में कई गुना होगी। निश्चित तौर पे। सतीशाचार्य जी, कई लोग
धर्म और राजनीति को, ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ध्वजारोहण को, उसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। आपके विचार में धर्म और राजनीति में संतुलन कहाँ है? ये मुझे लगता है हर नीति में धर्म की आवश्यकता है। आप राजनीति भी करें तो वो धर्म में अगर होकर के करते हैं तो, क्योंकि देखिए स्वधर्म है। आप धर्म को केवल मंदिर से या किसी मूर्ति से, विग्रह से, व्यवस्थाओं से नहीं जोड़ें। धर्म एक स्वधर्म है। पत्नी का पति के प्रति एक धर्म है, पति का पत्नी के प्रति एक धर्म है, व्यवसायी का व्यापार के प्रति एक धर्म है, नौकरी करने वाले का अपने कार्य के प्रति एक धर्म है। तो मुझे लगता है कि जो स्वधर्म है वही तो नीति है, वही तो राजनीति है। तो इसको किसी चीज से जोड़कर देखने के बजाय अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए धर्म को अपनाएं। धर्म केवल एक दिशा का नाम नहीं है। धर्म तो 10 दिशाओं की तरफ घूमने वाला चक्र है जिसका नाम स्वधर्म है। आप अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सके, किसी काम आए, बस इतनी सी नीति को समझ लें, यही राजनीति है। जी राघवाचार्य जी महाराज जी, वाल्मीकि रामायण से लेकर अब तक, आज तक और आगे हजारों साल तक राम जी की जो कथा है वो जीवित रहेगी। ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है या फिर अयोध्या मंदिर का बनना है, इसका पूरा होना है, एक संकल्प का पूरा होना है, ये एक यात्रा है। इस यात्रा में इस ध्वजारोहण कार्यक्रम का कहाँ स्थान है? मंदिर के संकल्प की यात्रा की बात, ध्वजारोहण मंदिर की, जो मंदिर निर्माण के लिए एक आंदोलन चला और आंदोलन के बाद फिर बहुत सारे कार्य होते गए और एक परिस्थिति से समाज गुजरा और आज इस स्थिति में हम पहुँचे कि हम वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करके भगवान को विराजमान करके अपनी परंपरा के अनुरूप पूजन भगवान का कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और उसी क्रम में वह एक जो मंदिर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उसकी पूर्णता का प्रतीक है ध्वज। बाकी राम राज्य की परिकल्पना और रामचरित्र के द्वारा समाज का कल्याण, यह कार्य तो लाखों वर्षों तक होता रहेगा और समय समय पर जो भौतिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो वह परिवर्तन समय समय पर कालक्रम से होता रहता है, लेकिन जो विचारधारा है वह विचारधारा अग्रेसित होती रहती है और वो जीवंत बनी रहती है। तो राम की जो विचारधारा है वो जीवंत बनी रहे, राम का संदेश जीवंत बना रहे लाखों वर्षों तक, तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति और संस्कार से जुड़े बने रहेंगे और वही कल्याण का मूल है। एक आखिरी प्रश्न मैं संदेश के तौर पे भी आपसे जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं और दिल्ली अब से कुछ दिन पहले दहली थी। इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, वीडियो सामने आए जिसमें धर्म के नाम पर ही पढ़े लिखे युवा जो कि अपने धर्म पर इतना विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और वो आतंक का स्वरूप ले लेता है। उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और जो लोग भटक करके आतंकवाद से जुड़े हैं, जो आतंकवाद कभी भी मानव समाज को सुखी और समृद्ध नहीं कर सकता, वह निश्चित रूप से विनाश का कारण है और विघटन है। तो इसका निराकरण यही होगा कि युवा पीढ़ी जो है वो विचारों से जुड़े और उसके अंदर अच्छे विचार हमारे द्वारा प्रेषित किए जाएं। जो आतंकवादी बनाए जाते हैं, जो आतंकवादी बन करके आत्मघाती दस्ता बना करके आत्मघात करते हुए लोगों को मार रहे हैं, आखिर उनके मन में ये भावना कहाँ से आई? तो उनके मन में वो भावना भरी गई, मकतब मदरसों में बैठा करके उनके अंदर उस तरह की भावनाएं भरी गई, तब उनके अंदर वो हुआ। तो उस विचारधारा को जो भरा जा रहा है उससे हट करके हमें अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित करना और समाज में वहाँ तक भी ये संदेश देना है कि ये जिससे संसार को दुख हो या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे कार्य में प्रवृत्ति न हो, तो हम उनकी विचारधारा को बदलें और अपनी विचारधारा को, जो सुख की विचारधारा है, समृद्धि की विचारधारा जिससे विश्व को शांति मिलेगी, उस विचारधारा को हम अग्रेसित करें, उसको आगे बढ़ाएं, युवा पीढ़ी तक पहुँचाएँ। यह आवश्यक है और उसके लिए कुछ रूप से नैतिक शिक्षा का भी प्रचार होना चाहिए। आज शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा पे हम इतना ही कहेंगे कि आज की शिक्षा अर्थपरायण शिक्षा मात्र हो गई है, संस्कार का पूर्णतः अभाव हो गया है। तो जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हमारे अंदर नैतिकता हो, सच्चरित्र हो, सत्य हो, धर्म की निष्ठा हो, हमारे अंदर संवेदनाएं हो, हमारे अंदर लोगों के प्रति दया का भाव हो, तो ये जो सद्गुण शिक्षा का मूल उद्देश्य है, वह उद्देश्य आज शिक्षा में
कहीं स्थान नहीं पा रहा है, इस कारण से भी युवा पीढ़ी भटकी हुई है। तो इन नैतिक धर्मों की स्थापना भी लोगों के अंदर हो, युवा पीढ़ी के अंदर। यानी धर्म की शिक्षा भी आज के युग में जरूरी है, स्कूलों में पढ़ाया जाए, हाँ, धर्म सिखाया की जाए। शिक्षा दी जाए कि धर्म देखिए, शासन और शास्त्र दो चीज है, शासन और शास्त्र। तो शासन जो है वो शस्त्र के बल पर किसी का नियंत्रण करता है, लेकिन शास्त्र उसके मस्तिष्क को बदलकर, उसकी विचारधारा को बदल करके उसको स्वयं आत्मनियंत्रित बनाता है। एक जो सरकार से डरेगा वो चोर चोरी नहीं करेगा, पुलिस हमको पकड़ लेगी, लेकिन जिसने शास्त्र को सुन लिया, धर्म को सुन लिया, वह स्वयं को नियंत्रित करेगा कि चोरी करना पाप है, इसलिए हमें चोरी नहीं करना। तो सर्वोपरि शासन इसीलिए धर्म का शासन माना जाता है। तो धार्मिक नैतिकता लोगों में स्थापित होगी तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। निश्चित तौर पे। और जो अब राम मंदिर बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रतीक भी माना जा रहा है इसी के लिए कि अपने संस्कार से, अपनी जड़ों से जुड़ने का, आगे के भविष्य की पीढ़ी के लिए ये एक प्रकटीकरण है। ये ध्वजारोहण भी उसी में से एक है। बहुत शुक्रिया स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज जी, स्वामी श्री सतीशाचार्य जी महाराज जी, अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में मेरे यानी शिवांगी द्विवेदी के साथ इतना ही। धन्यवाद।